प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर चंद्र ग्रह से संबंधित चीजें बताते हैं। आज का प्रश्न सुन लेते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम है। आपके माध्यम से हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आज हमें यह बताइए, आप चंद्र दोष क्या है, चंद्र दोष का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और चंद्र दोष के लिए क्या उपाय करें। जैसा कि आज का प्रश्न सभी ने सुना, चंद्र दोष। चंद्रमा कुंडली में बहुत ही बड़ा प्रभावशाली ग्रह है। चंद्रमा कुंडली का एक स्तंभ है। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा मनसो जाता। मन से ही सारी चीजें जो है डिसाइड होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन ही है जो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और ये गिरा भी सकता है। देखिए, एक संत, एक ऋषियों का भी मन है जो कि मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। एक सांसारिक जीवन में लोग पीएम बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये मन के लगाव के कारण ही है। ये मन ही है जो लोगों को चोर बना देता है, लोगों को डाकू बना देता है। तो ये मन का ही प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव। अगर कमजोर चंद्रमा है तो वो आपको चोर और डाकू बना, इससे बहुत सारी बीमारियां आ जाती। लेकिन अगर आपका स्ट्रांग चंद्रमा, ये बहुत ही जीवन की ऊंचाइयों में पहुंचा सकता है। कुंडली में 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो इसका मतलब चंद्रमा आपका पीड़ित। चंद्रमा अगर राहु के साथ हो गया तो चंद्र ग्रहण लग जाए, चंद्रमा में ग्रहण लग जाए। अगर सूर्य के साथ होता है राहु तो भी सूर्य को भी ग्रहण लगाता है। चंद्रमा के अगर एक भाव आगे और एक भाव पीछे पाप ग्रह हैं, जैसे कि शनि, राहु, केतु, ये ग्रह अगर चंद्रमा से आगे पीछे हैं तो उसको हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। यानी कि चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो गया, इसका मतलब वो चंद्रमा अशुभ हो गया। अगर एक ही भाव में चंद्रमा है और 2-3 पाप ग्रह बैठ गए आगे पीछे डिग्री वाइज, जैसे चंद्रमा अगर 10 डिग्री का है और 11 डिग्री का राहु है और इधर शनि जो है 9 डिग्री का है, तो इसका मतलब चंद्रमा पाप कर्तरी में है, चंद्रमा आपका अशुभ है, वो चंद्रमा अशुभ फल दे। चंद्रमा अगर मंगल के साथ होता है तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक, चंद्रमा मन का कारक, अत्यंत जो है व्यक्ति गुस्से वाला हो। और अगर राहु और मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ गया तो जानिए कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला हो सकता है, बहुत ज्यादा मानसिक अशांति हो जाएगी। चंद्र ग्रह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं अगर चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा अगर आपका कमजोर है तो मिर्गी की बीमारी, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, पेट की बीमारी, सर्दी जुकाम की बीमारी, मानसिक असंतुलन, दिमाग की बीमारी, मन आपका अच्छा नहीं रहेगा, पागलपन, मिर्गी, ये सब तनाव, अवसाद, ये सब चंद्रमा ही जिसके कारण सब प्रॉब्लम होती है। तो चंद्रमा को मजबूत करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय आपको बता, अगर आप योग कर सके, अनुलोम विलोम से चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ये चमत्कारिक अनुलोम विलोम, यानी कि एक नोस्ट्रिल में 2 साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड जो है उसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी, यानी सूर्य की नाड़ी, और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम बोलते हैं ईड़ा, यानी कि ये हो गई चंद्र नाड़ी। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं वो कोल्ड, शीत होती है, और जो राइट नोस्ट्रिल से सांस जाती है वो एक्टिवेट होती है, उससे गर्म हवा निकलती है। तो इस तरह से ये सूर्य और चंद्र की नाड़ियां हैं। और तीसरी नाड़ियां जो इसके बीचों बीच जाती है वो सुषुम्ना है, ज्ञान की नाड़ी। तो चंद्रमा का बैलेंस बनाने के लिए अगर हम अनुलोम विलोम करें, यानी कि राइट नोस्ट्रिल से सांस खींचें और लेफ्ट से निकालें, फिर लेफ्ट से खींचें, राइट से निकालें, इस तरह से अनुलोम विलोम करने से चंद्रमा वास्तव में बहुत मजबूत हो जाएगा। या कि प्राणायाम तो आश्चर्यजनक रिजल्ट देता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा प्राणायाम कर, उन मन से वो कितने स्ट्रांग थे, उनका जो मानसिक लेवल था बहुत उच्च का। तो योग के माध्यम से आपको जो चंद्र को मजबूत करने का उपाय ये बताया। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते। चंद्र की वस्तुओं को दान देकर, जैसे चांदी का टुकड़ा, सफेद वस्तुएं, दूध है, चावल है, मिश्री है, इन सफेद सामग्रियों का, वस्तुओं का, सफेद कपड़ा है, इनको दान करने से चंद्रमा मजबूत। तीसरा एक बहुत ही प्रभावशाली चंद्र का उपाय, अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग में दूध और गंगा जल से अभिषेक करें और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें या कोई भी शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपका चंद्रमा अत्यंत बलवान हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर 16 सोमवार का व्रत भी करते हैं तो मान के चलिए बिल्कुल ही जरूर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको शुभ रिजल्ट देना शुरू करेगा। आप अपने जेब में एक चांदी का टुकड़ा अवश्य रखें चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए। माता जी की सेवा करें, माता से कभी बैर दुश्मनी ना करें, उनको प्रसन्न रखें, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक। स्त्रियों में बुआ, मौसी, इनको खुश करें, आपका चंद्रमा जरूर मजबूत होगा। इस तरह से आपको मैंने चंद्रमा को मजबूत करने बहुत सारे उपाय बताएं। इनमें से कुछ भी उपाय आप कर लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आपको समय समय पर
अत्यधिक प्रभावशाली उपाय और ज्योतिषी ग्रहों संबंधित चीजें बताता रहूंगा। धन्यवाद।